नमस्कार दोस्तों। तो आज का अपना प्रश्न है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉम्स, दूसरा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है बंदायूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, हल्दी घाटी के बारे में हम सब यानी कि आप लोग कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं। तो दोस्तों, अपने थोड़ी बहुत जो मुख्य बातें हैं यानी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको अपने पढ़ लेते हैं। तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो जगह है ये अपने राजसमंद में पड़ती है। हल्दी घाटी उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस जगह महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था उस जगह का जो रंग था यानी जो मिट्टी थी उस मिट्टी का रंग थोड़ा सा पीला पीला सा था, हल्दी के कलर का था, इसलिए उसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? तो इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था हल्दी घाटी का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने अकबर की सेना व महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हुआ था। इसके बाद अपन देखते हैं इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर की सेना थी तो अकबर की सेना का नेतृत्व करता थे आमेर के मानसिंह थे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आमेर के मानसिंह थे। अकबर की सेना के अकबर की सेना के नेतृत्वकर्ता आमेर के मानसिंह थे। आमेर के मानसिंह कौन थे? आमेर के मानसिंह। दोस्तों, आमेर के मानसिंह को जब अकबर मेवाड़ अभियान हेतु अपनी सेना को अजमेर लेकर गए तो अजमेर में ही आमेर के मानसिंह को अपनी सेना यानी कि जो अकबर की सेना थी उसकी बागडोर इनके हाथों में दे दी थी। इनको मुख्य सेनापति बना दिया गया था अकबर की सेना का, यानी कि अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व करता इनको बना दिया गया था आमेर के मानसिंह को। कहां पर? अजमेर में। तो अजमेर में अकबर ने अपनी सेना की बागडोर यानी मुख्य सेनापति नियुक्त किया था, वो अजमेर में किया था आमेर के मानसिंह को। इसके अलावा अकबर की सेना में आसफ खान थे। अकबर की सेना में कौन थे? आसफ खान। फिर अपने बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना में जो सेनापति थे यानी उनके जो सहयोगी थे वो कौन थे? तो जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी उनका जो सेनापति था, जो आगे वाली भाग अग्रिम जो भाग था महाराणा प्रताप की सेना का, उसके जो सेनापति थे वो थे हकीम खां सूर। हकीम खां सूर जो शेरशाह सूरी के वंशज थे, वो अकबर की सेना के अग्रिम भाग के सेनापति थे। अग्रिम भाग जो सेना का अग्रिम भाग होता है उसे हरावल कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग के जो मुख्य सेनापति थे वो कौन थे? हकीम का सूर थे, जो शेरशाह सूरी के वंशज थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप के सहयोगियों में भामा शाह, भील नायक राणा पुंजा थे। भील नायक राणा पुंजा, भामा शाह हो गए और रावचंद्र सेन हो गए, ये महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप ने हमला किया, महाराणा प्रताप ने जैसे ही हमला किया तो अकबर की सेना भाग खड़ी हुई थी। जब अकबर की सेना भाग खड़ी हुई तो उन्हीं की सेना में से कोई एक सैनिक निकल के आता है, यानी कोई एक सेना नायक आता है जो कहता है कि आप भागिए मत, अकबर खुद, जो हमारे शासक अकबर खुद है वो महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो आप इनका सामना कीजिए, महाराणा प्रताप की सेना का सामना कीजिए। तब जाके कहते हैं कि अकबर की सेना रुकी और युद्ध करने लगी। तो दोस्तों, इस युद्ध को खमनोर का युद्ध
अबुल फजल ने कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को कमनौर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। और इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदा यूनी ने। बंदा यूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने कमनौर का युद्ध कहा है। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को संकट में देखकर झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप के मुकुट को धारण किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब महाराणा प्रताप संकट में थे तो उस समय झाला बिद्दा, जिसे झाला मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाराणा प्रताप के मुकुट को धारण किया था। इसके अलावा आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसका रंग नीला था, जो एक ईरानी मूल का घोड़ा था। कुछ और भी जो बातें हैं उनके बारे में शायद आप जानते होंगे, जैसे कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम किक्का था, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, महाराणा के पिता राणा उदय सिंह थे। दोस्तों, एक तकड़ी बात तो आपको बताना मैं भूल ही गया, जो महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम भाग के जो मुख्य सेनापति थे हकीम खां सूर, जो शेरशाह सूरी के वंशज थे। तो जो शेरशाह सूरी थे वो अकबर के बाप यानी अकबर के जो पिताजी हैं हुमायूं, उनके क्या है एक तकड़े दुश्मन थे। तो जो अकबर के दुश्मन थे ना, वो सभी के सभी महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो महाराणा प्रताप की सेना में जो उनके सहयोगी उनके साथ लड़ रहे थे, वो सभी के सभी क्या थे, अकबर के बहुत तकड़े दुश्मन थे। तो दोस्तों, यह जो युद्ध था वो अनिर्णायक था। इस युद्ध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी है, लेकिन वो बातें जो सही है या नहीं है उसके बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय अपने देखते हैं कि जो दिल्ली का सुल्तान जो दिल्ली का जो सुल्तान था, जो दिल्ली के शासक थे, वो अकबर थे। तो अकबर के दरबार में जो नौकरी करने वाले लेखक जो होंगे, वो उनकी वीरता का ही बखान करेंगे, उनके बारे में ज्यादा लिखेंगे। कहा भी जाता है कि जब अकबर की सेना महाराणा प्रताप से हार के चली गई, तो अकबर ने उनके जो सेना के जो मुख्य सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां, वो हार के गए, इसलिए उनका दरबार में आना बंद कर दिया था। उसके बाद में अकबर खुद भी एक महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन वो इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इस युद्ध से संबंधित कुछ और बातें हैं, उन बातों को अपने आगे वाली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।